हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए 5x7 मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल टू -1, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या है? 5। 5x7 है तो -1 है, तो 5x7 हो गया ना, 5 रो, 1 2 3। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, आप अगर ये बना रहे हो तो मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो, मैट्रिक्स जो भी जिसमें रोज कॉलम सेम नहीं है तो मैक्सिमम रैंक हो सकता है जो दोनों में से मिनिमम है। जैसे 5 और 7 में से मिनिमम रैंक वैल्यू क्या है? 5, तो मैक्सिमम रैंक 5 हो सकता है। ठीक है, तो रैंक हमें क्या बताता है? बेसिकली सपोज करो ये हमारे पास 5 वेक्टर है, रो वेक्टर है। ठीक है, तो कित नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है, कि एक दूसरे से मिलकर नहीं बने हुए। यहाँ तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि सारे सेम ही है। तो एक ही वेक्टर है सिमिल, ये उससे बना है, ये भी उससे बना है, ये भी उससे से बना है। ठीक है, तो इसका रैंक आएगा 1। ठीक है, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स सेम है, नॉन जीरो है, तो उसका रैंक 1 आएगा। ठीक है, और क्योंकि अगर इसको हम रो इक्लोन भी फॉर्म बनाएंगे, बेसिकली इस डायगोनल चीज जीरो बनानी शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर जगह जीरो बन जाएगा, एक ही नॉन जीरो रो बचेगी। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, हमें एक मैट्रिक्स दिया, उसका रैंक बोला है कि 3 है, यस और नो। ठीक है, अगर मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है या फिर n×n की मैट्रिक्स है, उसका रैंक n ही है, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, सबसे पहले -2, 7 × -4 -28, माइनस -56। ठीक है, +2, और 7 × 0 माइनस -28। ठीक है, तो ये -56 आएगा ना, +28 × 2 -56 +56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट मीन्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक उतना तो नहीं आएगा, इसका इसका ऑर्डर है। ठीक है, 3 तो नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। तो 2 के लिए देखो, अब इसका ये मतलब भी समझ लो, अगर सबसे पहले तो हमने डिटरमिनेंट चेक कर लिया, फिर अगर रैंक 2 हो सकता है क्या, तो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे ये ले लो, चाहे चाहे ये ले लो, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है इसमें कि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, जैसे आप इसको ले लो। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो यस रैंक 2 आएगा। ठीक है, और इसको आपको अगर रो इक्लोन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट रैंक निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जीरोस बनानी है। ठीक है, रैंक निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कोई भी रोज कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट निकालना है तब ध्यान रखना है। ठीक है, तब यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R3 पे लगाया R3 + R1। ठीक है, तो फिर क्या बनेगी रो, 7 4 8 0 2 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 8। कुछ गलती की है क्या? हाँ, 1 मिनट, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है सेकंड और थर्ड रो जो है आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो थर्ड रो तो 0 हो ही जाएगी। R3, R3 - 2 R2, 0 0 0। ठीक है, तो हमारे पास कितनी नॉन जीरो रो बची? 2 बची, तो इसका रैंक 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास 3 वेक्टर है ना, तो इसमें से 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तीसरा इससे मिलके ही बना है। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर है 0 2 2, बी वेक्टर है 7 4 8, सी वेक्टर है -7 0
-4, ठीक है। तो जो सी वेक्टर है ना वो ए और बी से मिलके ही बना है, तो सी इज इक्वल टू, आई थिंक ये आएगा, जो भी है कोई कांस्टेंट होगा इनटू ए प्लस कोई कांस्टेंट बी, इस तरीके से, ठीक है। कि सी वेक्टर एक, मतलब तीनों में से कोई भी एक वेक्टर को बाकी दो के स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद एज ए सम लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर रैंक 3 आता इट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तीनों वेक्टर आपस में, तो मैं तब नहीं लिख सकता किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के एज ए सम आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद सम स्केलर, ठीक है। इसका रैंक लिख देते हैं, रैंक 2 है। इससे आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर जो लोग वेक्टर स्पेस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो। अगर आप देखो तीन वेक्टर है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट है, इट मींस हमारी जो वेक्टर स्पेस है वो 3 डायमेंशन है, R3, ठीक है। और रैंक से हमें पता चलता है स्पैन। स्पैन का मतलब क्या है कि आप कितनी वेक्टर स्पेस कवर कर सकते हो, मतलब कितने टाइप के वेक्टर बना सकते हो, ठीक है। इट मींस अगर मान लो ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते यानी कि रैंक 3 होता, इट मींस R3 वेक्टर स्पेस में जितने भी टाइप के वेक्टर है, 1 2 3 3 4 5 7, हर तरह का वेक्टर आप इन सबके ए बी सी के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। तो हम बोलते हैं कि हम इन तीनों वेक्टर की हेल्प से पूरा वेक्टर स्पेस R3 स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमने देखा कि वेक्टर जो सी है वही लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है ए और बी के, तो इट मीन्स सी का तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। सी तो हमें ए और बी से ही मिलके बना है। तो हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए दो ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, चाहे वो ए बी को ले लो, चाहे बी सी को ले लो, चाहे ए सी को ले लो, कि तीसरा तो बाकी दो से मिलके बना है, ठीक है। तो हम फिर ये, और रैंक 2 है, इट मीन्स हम बोलेंगे कि ए जो तीनों वेक्टर हमें दिए हैं, एक तो बिल्कुल फालतू का ही है, मान लो ए और बी से हम स्पैन कर सकते हैं सब स्पेस, है ना। हर 3D वेक्टर स्पेस है उसके अंदर 2D सब स्पेसेस होंगी, 1D सब स्पेस होंगी, तो सब स्पेस R2 स्पैन कर सकते हैं ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखो यहाँ पे भी रैंक हमें बताना है। तो हमारे पास देखा जाए, चाहे आप इस कॉलम वेक्टर भी ले लो, बात एक ही है, ठीक है। हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तो देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करें, देखो रो इक्लोन फॉर्म बनानी है डायरेक्टली, तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, चलो ठीक है। मैं लगाता हूँ R2 पे लगाया ऑपरेशन मैंने, R2 + 3R1, ठीक है। R3 पे लगाया R3 - 2R1, ठीक है। तुम्हारे पास मैट्रिक्स आएगी 1 - 2 1, यहाँ पे 0, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ना, तो 3 दूनी -6, तो -3 आ गया, और -3, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 और 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस करना है, फिर -4, 2 - 4 6, 4 - 2 6। देखो यहाँ पे R2 और R3 आपस में प्रोपोर्शनल में आ गई, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, R3 पे लगाया R3 - +2R2, ठीक है। बस पेपर में इतना टाइम लगाना ही नहीं है, जहां पे दो रो आपस में दिखी प्रोपोर्शन, इसको सीधा 0 कर देना है, ठीक है। तो 0 -3 -3 0 6 6, सॉरी 0 0, इस तरीके से, ठीक है। तो दो नॉन जीरो बची, रोज बची, तो रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर इसका वही मतलब है, तीन वेक्टर है तो दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तीसरा बाकी दो से लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना है, ठीक है। तो हमारा वही सेम सिचुएशन आ गई कि वेक्टर स्पेस R3 में तीनों वेक्टर, ठीक है, पर स्पैन सब स्पेस ही करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों वेक्टर की हेल्प से हम ऐसा नहीं कि 3D में हर तरह का वेक्टर बना पाएंगे, नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर एक प्लेन में जो वेक्टर होंगे बस वही बना पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ M × N मैट्रिक्स वेयर M <n कैन नॉट बी मोर देन, ठीक है। जहां पे M × N है, जो जो भी इनमें से मिनिमम होगा तो मैक्सिमम रैंक वही आ सकता है, जैसे M <n है तो M ही आ सकता है, ठीक है। तो अगर
इसका मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास A3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रैंक का मतलब ये भी है ना कि अगर मान लो इसका रैंक M है, तो M क्रॉस M की एक ऐसी मैट्रिक्स इसके अंदर है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स एक बन सकती है। अगर मैं बोलूँ रैंक N हो, तो इट मीन्स मान लो रैंक 4 हो, तो 4 क्रॉस 4 की इसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो 4 क्रॉस 4 की तो मैट्रिक्स इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रैंक हमेशा आएगा जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे मान लो कि ये वेक्टर जो है, मान लो ए वेक्टर है एक, चलो एक्स वेक्टर है, वाई वेक्टर है, जेड वेक्टर है। अब इसके 4 कंपोनेंट वेक्टर के, ठीक है। तो अगर देखा जाए 4 डायमेंशन स्पेस में है, R4 में है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर कितने हैं? 3। तो अगर R4 को मुझे पूरा स्पैन करना है, ठीक है, तो मुझे 4 मिनिमम वेक्टर तो चाहिए जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बट हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो हम आर सब स्पेस को ही स्पैन कर पाएंगे R3 को, ठीक है। तो वही हमें रैंक से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको, अब ये तो आ गया कि जहां पे आपको डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन दिख जाए कि एक दो वेक्टर कॉलम या फिर रोज एक दूसरे का मल्टीपल दिख जाए, उसको तो सीधा उड़ा देना है, या फिर सम करके दिख जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉलम ये कॉलम, क्या ये इसका मल्टीपल नहीं है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ये तो इससे इससे ही बना है, तो इसको तो हम डायरेक्टली जीरो कर दें। और दो बचे हमारे पास, तो ये आपस में एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना, कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, तो इसका रैंक सीधा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी करके देखना, करके देख लो, ठीक है। और बाकी हाँ, डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जैसे -3, 9 - 9 जीरो आ गया ना, तो 3 तो नहीं होगा रैंक। फिर 2 क्रॉस 2 का देख लो कुछ, जैसे इसको देख लिया मैट्रिक्स को, तो 3 - 5, तो नॉन जीरो आ गया, तो रैंक 2 आ गया, ठीक है। नहीं तो आप इसको जीरो करोगे, दो ही कॉलम बचे हैं देखो, ठीक है। और बाकी रो इक्लोन फॉर्म वगैरह बनानी है, वो भी चेक कर लो कि पहले मैं क्या करूँ। 3 1 1 0 0 - 3, ठीक है। कोशिश करो कि हम पहले ही रो ऐसी बना ले यहाँ पे नॉन जीरो हो, ठीक है। तो 3 1 1 0 0 - 3, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - 3 R1, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देख लो, अब ये दोनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया ना, ठीक है, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। तो R3 ऑपरेशन लगाया, R3 +2/3 R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 1 0 0 - 3 0 0 0, ठीक है। दो ही नॉन जीरो रोज बची, तो रैंक 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको आपने थोड़ा बहुत ही वेक्टर स्पेस पढ़ा हुआ है, तो इसको साथ साथ समझते जाओगे तो थोड़ा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पैन सब स्पेस समझ आ जाएगा। और जिन्होंने अभी तक थोड़ा टच नहीं किया वेक्टर स्पेस, वो इग्नोर कर सकते हैं, वो नॉर्मल अपना तरीके से रैंक निकालते रहें, बट कोशिश करें साथ साथ समझने की, ठीक है।